तो स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और हम अभी तक 3 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं जो आपने देखी होगी। हमने सबसे पहले किया था इन्वर्स, उसके बाद हमने आव्यूह और आव्यूह के बाद में सारणिक। जो आव्यूह था वो एक इकाई थी, उसके बाद हमने आव्यूह इकाई के 2 चैप्टर कर लिए हैं, यानी आव्यूह और सारणिक किए हैं। इसके बाद ये आपको जो दिख रहा है व्युत्क्रम आव्यूह, ये आव्यूह की इकाई का तीसरा चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इन्वर्स पढ़ेंगे, यानी इन्वर्स एक आव्यूह का इन्वर्स किस प्रकार निकाला जाता है। इसके अलावा इन्वर्स आव्यूह से एक्स वाई जेड के फॉर्मूले यानी रैखिक समीकरण के फॉर्मूले किस निकाल जाते हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा। तो चलिए इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना जिस प्रकार होगी, तो इसमें 2 प्रकार के आव्यूह की बात की होगी, यानी एक तो व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये किस प्रकार के आव्यूह होंगे वो आपको बताएंगे। वह वर्गाकार आव्यूह जिसके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आव्यूह के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 का सारणिक का मान 0 ना हो। यानी हमने लिखा कि वह वर्गाकार आव्यूह जिसके अंतर्गत आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होने चाहिए। यानी मान लीजिए आपको कोई आव्यूह दिए गए हैं, उसे कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह, यानी जिसका इन्वर्स नहीं कर सकता है। आपने आव्यूह लिखा, मान लीजिए आपको इसकी सारणिक निकालनी है, तो आप सारणिक इस प्रकार निकालेंगे, सारणिक ऑफ ए, सारणिक के रूप में लिखेंगे पहले 4 1 2 3। अब इसका प्रसार करेंगे आप, तो आपने इस प्रकार किया 6 - 2, तो आपका आंसर है 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, यानी वे कोई सा भी आव्यूह जिसमें सारणिक ऑफ ए का वैल्यू यानी उसके सारणिक की वैल्यू अगर 0 ना हो या 0 के बराबर ना हो या 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, अगर ये माइनस में होगी तो भी चल जाएगा, और अगर प्लस में होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। अगर 0 के अंतर्गत कोई भी होगी तो हमें चल जाएगा, और उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। यानी व्युत्क्रम आव्यूह से कहेंगे वे वर्गाकार आव्यूह जिसके अंतर्गत आव्यूह के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 या 0 ना हो, उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसे आप याद रखें कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी सारणिक ऑफ ए की वैल्यू किसी भी आव्यूह के सारणिक ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगी तो उसका हमेशा ही इन्वर्स पॉसिबल होगा, चाहे उसकी अवयव किसी भी प्रकार की हो। मान लीजिए एक ए आव्यूह दिया गया आपको 0 0 2 0, इसका भी इन्वर्स संभव इसका इन्वर्स संभव नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए इस प्रकार को, तो इसका भी इन्वर्स संभव होगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू होगी। ये इकाई मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन एक आव्यूह जिसकी वैल्यू 0 ना हो तो सभी आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह संभव होंगे। हम आपको सेकंड लिखाएंगे, इसका ही सेकंड। तो हम लिखेंगे इसका सेकंड, ये होगा ए व्युत्क्रम आव्यूह। वह आव्यूह जिसके संगत सारणिक उसके साथ वाली सारणिक का मान ए इक्वल टू 0 का मान 0 हो, उसे
उसे व्युत्क्रमी अवयव कहते हैं। यानी मान लीजिए आपको कोई अवयव दिया गया, वह अवयव जिसके संगत सारणिक का मान शून्य हो उसे अव्युत्क्रमी अवयव कहेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ए सारणिक, ये आपको मैट्रिक्स दी गई, इसका अब आपको पता लगाना है कि ये इसका इनवर्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस प्रकार सारणिक ऑफ 10 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0 और इसका ए इनवर्स नहीं बनेगा। तो इससे पता चलता है कि अगर सारणी का वे की वैल्यू इक्वल टू 0 है, आप इसी पर फोकस करें, इस पर और एक इस पर जो हमने पीछे लिखा था। अगर सारणी का वे की वैल्यू या किसी भी अवयव के सारणी की वैल्यू अगर 0 है तो वह अव्युत्क्रमी अवयव है, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। और मान लीजिए अगर उसका नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो ये हमने सीखे, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें आप इस प्रकार का अवयव में आपको आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा फुल, और इस प्रकार का अवयव में एक्स या वाई के मान निकालने पड़ेंगे आपको। ये 5.1 का आपको क्वेश्चन लगा देते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन माइनस 2 3 1 to 1 और लास्ट है x to 3। अब आपको दिया गया है कि इसमें कि ये एक व्युत्क्रमी अवयव है, तो उसका ये क्या मैट्रिक्स है, ये अगर अव्युत्क्रमी अवयव है तो उसका x का मान निकालिए। अगर हमें पता है कि अव्युत्क्रमी अवयव क्या होती है, a इक्वल टू 0 ये व्युत्क्रमी इस प्रकार की होती है, यानी a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले प्रसार करेंगे, हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस का 2 3 माइनस एक्स प्लस का 3 और 2 माइनस 2x इज इक्वल टू हमें दिया गया था 0, तो 0 लिख लेंगे हम। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 6 से 12 और 16 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आएगी 2। यानी हमें इस प्रकार के सारे अव्युत्क्रमी अवयव में हमें सिर्फ x का वैल्यू फाउंड करनी पड़ेगी। हर बार आपको इस प्रकार किया जाएगा कि मान लीजिए कोई अवयव दिए गए हैं और वह अव्युत्क्रमी अवयव, तो x की वैल्यू बताइए, तो हमें a इक्वल टू 0 करके उसका मान निकाल कर x को उसके उस तरफ बजाकर हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ग अवयव के सेकंड। वर्ग अवयव के सेकंड हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही वर्ग अवयव है, 3 शायद, 1/1 जिसका कोई महत्व नहीं है, 2/2 और 3/3। इसे छोड़ दें आप तो हमें 2 वर्ग अवयव प्राप्त है, यानी 2/2 और 3/2। इसी के हमें सेकंड निकालना सीखना है, तो हमने स्टार्टिंग में भी सीखे थे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं एक, सबसे पहले 2/2 का देखते हैं, A11 A12 A21 A22। मान लीजिए इसका आपको FIG ज्ञात करना है, तो इसका FIG होगा, आप तरीके से देख लो। यहाँ पर इसके चिन्ह ध्यान रखें सबसे पहले, तो आप ये होगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। आपने ये चिन्ह ध्यान रख रही, तो जो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये और इसका ये। अब ये याद रखें क्या होगा, 12 का 11 हो जाएगा, जो 12 होगा वो 21 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इसका हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसके अलावा 11 22 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 22 उधर चला जाएगा। इसी प्रकार ये 21 उधर चला जाएगा, ये हो गया FIG निकला इसका, इसे कहते हैं सेकंड। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है आपको,
4 -1 2 3 प्लस ले लेते हैं। अब इसका आपको सेकंड याद करना है, किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आप एफ आई जी लिखिए, आप इसके चिन्ह लिख ले रहे हैं यहाँ पर, चिन्ह क्या इनके, इससे आगे हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों, आपने ये लिख लिए चिन्ह। चिन्ह के बाद आपको अल्टरनेटली चेंज कर दें, यानी इसका ये सामने वाला होगा और इसका ये होगा, तो 3 हो जाएगा इसका और 4। हमने दोनों को पॉजिटिव रखा क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह थे वो दोनों ही पॉजिटिव है। इसी प्रकार अब दोनों नेगेटिव है, तो एक को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और 2 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -2। ये है 2/2 के जो इकाई 2/2 का अवयव वर्ग अवयव होते हैं उनके सेकंड किस प्रकार निकाला जाता है, हमने ये देखा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। आपको ये 2 अवयव दिए गए, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको एफ आई जे निकालना है, देखा हमने एफ आई जे सेकंड। सबसे पहले हम अल्टरनेटली चेंज करेंगे, जो 8 होगा इसके सामने वाले का सेकंड होगा, जो 3 इसके सभी जो वर्ग अवयव में आमने सामने के सेकंड होते हैं, बस आपको याद क्या रखना है, ये चिन्ह याद रखना है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर ये चिन्ह वेरी करेंगे या आपको चिन्ह बताएंगे कि किस प्रकार के अवयव पे सेकंड होंगे। तो 8 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 8 प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव हो तो यहाँ पर जाकर ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन खुद तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये स्वयं नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा ये -7 उठकर यहाँ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 7 हो गया, और 4 उठकर वहाँ गया तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, तो माइनस का 4। ये है 2/2 के वर्ग अवयव के सेकंड। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। आपको ये अवयव दिए गए हैं, ठीक है, आपको ये 2 अवयव दिए गए। अब आपको इसका एफ आई जी निकालना है, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पूरा करके दिया जाता है, A11 4 का सेकंड। A11 4 का सेकंड क्या होगा, -1, क्योंकि ये -1 इधर आएगा, ये इसका सेकंड इस प्रकार होगा, और यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो 4 का जो सेकंड निकला वो था -1। इसी प्रकार A12 0 का सेकंड, आप 0 का सेकंड देखकर 0 ना कर दें, यहाँ पर कोई गुणा नहीं होगी संख्या। ये नहीं कि यहाँ पर -2 जाकर उससे गुणा होगी तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर -2 उधर जाएगी तो ये माइनस पहले ही मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, हमने A11 A12 के लिए। अब A31 A21 यानी -2 का सेकंड। हम ये जो करने जा रहे हैं, -2 का सेकंड क्या हो, उसके सामने वाली संख्या तिरछी सामने वाली, तो यहाँ पर ये 0 आएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार A21 A22 का -1 का सेकंड, -1 का सेकंड क्या होगा, उसके सामने वाली संख्या 4, तो 4 यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हमने इसके सेकंड याद कर लिया, यानी Fij। अब Fij क्या क्या निकले, 11 की जगह -1, 12 की जगह 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो ये निकला हमारे 2/2 के वर्ग अवयव के सेकंड। इस प्रकार याद करते हैं। हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दिए, हमको 3/3 की ओर ले चलते हैं। अब आपको 3/3 की ओर ले चलते हैं। मान लीजिए 3/3 का अवयव जिस प्रकार है, दोस्तों आपको ये वर्ग अवयव दिए गए 3/3 का। अब आप इसके आपको Fij निकालने हैं। Fij यानी सारणिक में अगर आप चिन्ह अपलोड कर दें तो उसे आप Fij कह सकते हैं। किस प्रकार, तो हम एक का निकालेंगे, ये हो जाएगा A11, यहाँ से शुरू करते हैं, A11 का सेकंड
यहाँ पर A11 पद नहीं है, वहाँ पर संख्या होगी, कोई अवयव हो सकता है सेकंड, तो इसे आप इसे छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें, तो ये हो जाएगा A12, A23, A22 और A33, ये हो गया। और यहाँ पर आप चिन्ह भी यहाँ पर सभी का चिन्ह लिख ले, इनके सभी के चिन्ह क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके चिन्ह है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्रथम में A11 के साथ प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, या ना लगाया कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम A12 का, सेकंड नंबर 12 या दूसरे का, तो 12 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर A11 A21 A31, ये हो जाएगा A23 और ये A33। यहाँ पर इनके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। हमारे 2 के सेकंड निकल चुके, अब थर्ड का सेकंड निकालेंगे, A13। अब आप A13 देखें, यहाँ पर 13 को यहाँ से हटा दें और यहाँ से हटा दें, तो ये हो जाएगा 21 31 22 32, ये हमारा निकला A13 का सेकंड। इसके पश्चात वो करेंगे 21 का सेकंड। हमने चिन्ह सभी के साथ साथ देखे, इनके भी लगाने थे हमें चिन्ह, तो हम लगाएंगे चिन्ह। A21 का सेकंड क्या होगा, आप ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, यह जो होगा A11 A13, इसी प्रकार A32 और ये A33, ये कर लिया हमने। इसके पश्चात आप चिन्ह देखें, चिन्ह नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो A21 का भी सेकंड आ चुका है। अब ये निकालेंगे हम A22 का सेकंड। अब 22 का सेकंड, A22 के सापेक्ष भी आप इसकी स्तंभ में पंक्ति छोड़ देंगे, और चिन्ह का ध्यान रखें, चिन्ह कौन सा है, चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सभी जगह विद्यमान है। यहाँ पर ये जाएगा 11 13, ये 31 और ये 33, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव नहीं लगाया। इसी के साथ A23, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा देते हैं पहले। तो A23 से अपेक्ष ये पंक्ति हट जाएगी, ये स्तंभ हट जाएगा, ये पंक्ति हट जाएगी, ये हो जाएगी 11 12 और 31 32। हमने ये लिख लिए, हमने 2 पंक्ति के कर लिए थे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, तो चिन्ह आपको पता है, नेक्स्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब हम करेंगे A31, A31 का सेकंड क्या होगा, इसके सापेक्ष आप पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये हो जाएगा A12 A13 A22 A23, A32 का सेकंड, यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा देंगे, और A32 के सापेक्ष ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये जाएगा 11 31 21 और 23। हमारा लास्ट सेकंड यानी A33 का सेकंड निकलेगा। यहाँ पर भी चिन्ह पॉजिटिव होता है। A33 के सापेक्ष आप ये देख लो, ये पंक्ति, ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूट जाएगी, ये हो जाएगी 11 12 और 21 22। ये आ चुके हमारे सभी जो 9 अवयव दिख रहे हैं आपको, उन सभी के सेकंड विथ चिन्ह। यहाँ पर पॉजिटिव लगा ले, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इनके भी चिन्ह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव थे, और इनके चिन्ह थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमने आपको सिर्फ पॉजिटिव चिन्ह आपकी सुविधा के लिए लगाए, जो चिन्ह इस प्रकार थे इसके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमने चिन्ह लगा दिए, और सभी के सेकंड आसानी से ज्ञात कर लिए। ये सभी के सेकंड है, अभी ने एक बार वापस देख लो। इसके बाद हम तो ये थे हमारे सेकंड।
तो अंतिम इसका सूत्र निकलेगा। आपको ए मैट्रिक्स दी गई है इसी प्रकार, तो इसके एफ आई जे हो जाएंगे, एफ आई जे निकलेंगे इस एफ के रूप में F11, F12, F13, F21, F22, F23, 31, 32 एंड 33। तो ये हो गए आपके ए मैट्रिक्स के एफ आई जे। एफ आई जे के अलावा इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट एफ क्या होता है एफ आई जे का, ट्रांसपोर्ट। ये आपके लिए ए इनवर्स में काम आएगा, यानी ए एडजॉइंट एफ ए क्या होगा एफ आई जे का ट्रांसपोर्ट। तो एफ आई जे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए एफ आई जे का सूत्र। और अंतिम में आपको इनवर्स का भी सूत्र लिखा दिया जाएगा, ये इनवर्स का सूत्र जो आगे काम में आएगा आपके, अभी लिखा देते हैं आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा मापांक सारणिक ऑफ ए। ये एक ए इनवर्स का सूत्र अगर आप निकालना चाहिए किसी सारणिक का, तो यहाँ पर ए मापांक ऑफ ए क्या होगा, उसका सारणिक, यानी मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया गया आपको कोई भी, तो उसका जो सारणिक उसका मान होगा ये, और ये का जगह और एफ आई जे होंगे इसके, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा एडजॉइंट एफ ए। तो यह हमारा साधारण रूप से ये था ए इनवर्स का सूत्र। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।